फिर सक्सेस मतलब वो क्या बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू accomplish in your life, it's about what you inspire others to do. मतलब ठीक है तुम Hello. hello I'm back. So how is our life? We are back once again Yes. without any gap. हाँ, पहली बार बहुत दिनों के बाद. हाँ बहुत दिनों के बाद, ऐसा पहली बार नहीं. पहली बार बहुत दिनों के बाद रे. ओह या तो यही आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है लाइफ में. और क्या चल रहा है? क्या पॉप चल रहा है? आजकल तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है किसी भी चीज के लिए. ओह तो ये लॉक अनलॉक सॉरी वैसे ही है शायद. तो फिर आई थिंक नेक्स्ट वीडियो हमने ओवर थिंकिंग पे ही बनानी चाहिए क्या? शायद देखेंगे अभी कैसे. और कल बनाने की कोशिश करेंगे. या वही तो एक तेरा क्या तेरे लिए हेल्पिंग हो जाएगा वो. और क्या अगर ओवर थिंकिंग में वीडियो बना रहे तो यस वो तो है. तो ओके आज के टॉपिक पे आते हैं. तो आज हम शेयरिंग के बारे में वार्तालाप करेंगे. वार्तालाप या ऐसे हिंदी से वर्ड ऐसे निकाल के रखने वाला मैं ऐसा कॉन्वर्सेशन वार्तालाप ओके व्हाटएवर बात करने वाले या व्हाटएवर जो भी वार्तालाप रेंडे बस हो गया. तो हाँ तो शेयरिंग नॉलेज के बारे में एक्चुअली बात करेंगे कि क्या है. मतलब ओके कितने लोग तो बोल रहे हो कि हाँ शेयरिंग इज इट नेसेसरी, ये अच्छा होता है. बट हम थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्यों क्या हो सकता है उससे. हाँ और क्या शेयरिंग में क्या आएगा, शेयरिंग क्या एक्चुअली, उसके बेनिफिट्स और उसके वेज डिफरेंट वेज और फिर उसकी इम्पोर्टेंस. हाँ इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स. और अगर हमने नहीं शेयर किया व्हाट इफ वी डोंट शेयर तो क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो पहले बेसिक कंसेप्ट पे जाते कि व्हाट इज शेयरिंग. तो क्या लगता है शेयरिंग का एक मतलब सबको ही मालूम है ये चीज शेयरिंग मतलब क्या है. और लेकिन उसमें एक चीज होनी चाहिए कि शेयरिंग इन द सेंस कि तेरे पास खुद के पास कुछ तो होना चाहिए वो शेयर करने के लिए. ये बेसिक नेसेसिटी है उस चीज की. अगर तुझे कुछ शेयर करना है ठीक है तो तेरे पास वो चीज होनी चाहिए. तू ऐसे ही शेयर नहीं कर सकता ठीक है कि मेरे को इन द सेंस कि मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते ठीक है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. तेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए. मतलब एट सर्टेन लेवल वो चीज रहनी चाहिए. हाँ नॉलेज रहनी चाहिए कि तू अगले वाले को कुछ तो बता पाए ठीक है. वो चीज मतलब वो एक्चुअली डिपेंड्स भी. अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को पूछने जा रहा हूँ जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती तो एक्चुअली वो मेरी भी गलती है. वो तो है तेरी गलती तो है लेकिन शेयरिंग नॉलेज के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि तेरे पास नॉलेज होना चाहिए एक्चुअली. और उसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, मेन चीज मोटिव नहीं चाहिए. तो शेयरिंग मतलब एक्चुअली जो आपके पास नॉलेज है वो किसी आपके फ्रेंड या किसी भी अननोन पर्सन को या नोन पर्सन को शेयर करना, वो नॉलेज एज इट इज. उसमें ना ही कोई सेल्फिश मोटिव होना चाहिए.
मतलब अभी कैसे अपन इस चीज पे बात कर सकते हैं कि शेयरिंग मतलब क्या, मतलब तू शेयर करके ये, लेकिन वो चीज लोगों को मालूम रहती है, ठीक है, कि शेयरिंग मतलब क्या, कि तू जो है तेरे पास वो किसी और को दे रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी ये मतलब उसका आउटकम जीरो क्यों ना हो, ठीक है, तेरे लिए फिर भी तू दे रहा है, उसको शेयरिंग बोलेंगे अपन। क्योंकि अगर तू आउटकम मांग रहा है उस चीज से, ठीक है, आउटकम इन द सेंस कि उससे तू कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है वापस, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, शेयरिंग का वो जो इसेंस होता है ना, वो चला जाता है। वही मतलब सेल्फिश मोटिव नहीं चाहिए, उससे खुद को फायदा ना हो। हाँ, चाहे वो फायदा हो या ना हो तो सकता है, क्योंकि उसका भी होगा कुछ तो वो देगा। सी डिपेंड्स, मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए शेयर मतलब ऐसा नहीं कि गेन और टेक वाली, कि अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे वो मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए, वैसा नहीं है। मैक्सिमम अगर देखा जाए हमको जो बचपन से टीचर्स हमको जो नॉलेज शेयर कर रहे, जो पढ़ा रहे, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमसे उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिला। हमने तो उनको मतलब अभी जान स्कूल में हमने कितना उनको सताया रहेगा वो हमको मालूम है, बट एक्चुअली तभी भी कुछ ओके वो शेयर कर रहे, वो नॉलेज वो उतना कर रहे, तो एक क्या बोलते हैं, उनमें उनका सेल्फिश मोटिव नहीं था, क्योंकि हमने तो उनको कुछ नहीं दिया। अगर रियलिटी देखा जाए तो मतलब ना ही उनको हमने पैसे दिए, ना ही हमने कुछ आउटकम दिया, बट तभी दैट्स एक्चुअली शेयरिंग। कि अगर शेयरिंग मीन्स जस्ट आप अपना नॉलेज किसी और को शेयर कर, सामने से अगर आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात, बट इट्स नॉट गेन और टेक। हम ऐसा बैलेंस समझते हैं अगर शेयरिंग, अगर कोई मुझे कर रहा है तो वो एडवांटेज है। तू जो गेन टेक की बात कर रहा है ना, वो तू गेन करेगा, अगर शेयर कर रहा है ना कुछ चीज तो तू गेन तो करेगा, लेकिन वो उसी इंसान से गेन करेगा ऐसे नहीं, तू खुद को क्रॉस क्वेश्चन करके भी वो चीज गेन कर सकता है। अगर क्योंकि कैसे है, तू अगर किसी को तू शेयर कर रहा है, अभी अगर स्टडी की बात करें अपन तो में कैसा है, अगर तुझे एक कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है, तू अगर तू उसको शेयर कर रहा है, ठीक है, तो तू शेयर करने से पहले उसको तू माइंड में एक बार सोच के देखेगा, ठीक है, अगर कुछ डाउट खुद को है तुझे तो क्रॉस क्वेश्चन करके तू खुद वो चीज इम्प्रूव करेगा और फिर उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये है, तो ऐसे खुद से ही बढ़ सकता है ये वो चीज। तो हाँ वो है। और मोस्टली तो एक बार एक चीज अभी ऐड करूंगा मैं इधर, अगर तू एक बुक का पन्ना ले, ठीक है, एक पहली बार पढ़, ठीक है, ऐसे ही, तो कुछ चीजें तुझे दिखेंगी उस चीज में, ठीक है, फिर तू दूसरी बार जब पढ़ेगा ना और नई चीजें दिखती है। हाँ, तेरा कंसेप्ट मतलब ब्रॉड हो जाएगा वैसा। हाँ वैसे। तो वही मतलब वही एक्चुअली इम्पोर्टेंस भी हुआ इनका। तो किस किस प्रकार के मतलब प्रकार से हम शेयर कर सकते हैं, वेज के बारे में बात कर। एक्चुअली मैक्सिमम हमको मालूम ही है, पर तभी भी हाँ, मैक्सिमम अभी सभी को मालूम है, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अभी जो अभी अपन ये कर रहे पॉडकास्ट, ठीक है, ये भी एक तो नॉलेज शेयरिंग की बात है ना, मतलब अभी तेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, किसी और का कुछ और होगा, ठीक है, तो वो अपन जो बात कर रहे हैं दोनों, तो उनको वो चीज ऐड हो जाती है, ठीक है, फिर ये होता है, लर्निंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, कॉलेज में जो वर्कशॉप्स होते हैं कि किसी चीज के लिए, तो वो भी शेयरिंग नॉलेज का एक पार्ट ही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली इन द सेंस ऐसे तू बोला कि जैसे वर्कशॉप लेके उनको पर्सनली एज अ टीचर या एज अ गाइडेंस करके आप मतलब शेयर कर सकते हैं नॉलेज, और इनडायरेक्टली इन द सेंस जो सोशल प्लेटफॉर्म से, जैसे अभी ये पॉडकास्ट हुआ या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक कौन सी भी फील्ड में हम शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग देखो, मतलब अभी वर्कशॉप्स कैसे पेड वर्कशॉप्स होते हैं, देखो मालूम है, पेड वर्कशॉप्स होते हैं या अनपेड, मतलब जो फ्री वाले होते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग फ्री वर्कशॉप्स भी रखते हैं खुद का फंड उसमें ये करके
कि इन्वेस्ट करके। तो वो चीज उनको कैसे है कि उनको आउटकम नहीं चाहिए उस चीज से, उनको सिर्फ उनका नॉलेज शेयर करना है। मतलब सेल्फिश मोटिव है नहीं कुछ, मतलब और मैं ऐसे भी नहीं बात कर रहा कि जो पेड वर्कशॉप है वो सेल्फिश मोटिव रहते, वैसे नहीं रहता, क्योंकि उनको भी हमको लगता है अभी अगर और ज्यादा करना है, वो चीज स्प्रेड करनी है, तो वो चीज करनी पड़ेगी इनिशियली कि देखो पेड रखने पड़ेंगे एक्चुअली। मतलब थोड़ा बहुत जो मतलब आपको अगर अलग अलग सिटी में अगर स्प्रेड करना है तो थोड़ा बहुत इनकम तो लगेगा उस चीज के लिए। अगर आपके पास रहेगा तो कुछ बात नहीं, बट हाँ अगर आप मतलब जो अफोर्ड कर वो खुद से कर देते कि खुद के कंपनी के या किसी के भी फंड से वो ट्रांसफर मतलब मैनेज करके वो करते, लेकिन जो जिनका काम ही वो है तो उनको पहले पेड रखना ही पड़ेगा। तो हाँ, तो वो चीज है। तो या तो बट वाई क्या अभी ये तो हुए उसके वेज हुए एक्चुअली। तो वाई इज इट नेसेसरी, मतलब क्यों करना ही चाहिए? अगर नहीं किया तो चले, मतलब नहीं उससे ये क्वेश्चन एड्रेस करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी शेयर नॉलेज। ओके, कि शेयर नॉलेज वो कैसे है, तू अभी नहीं करे वो बात की बात है, ठीक है। तो उससे पहले क्या एड्रेस करेंगे कि करने से क्या होगा। तो क्योंकि कैसे ज्यादा तू बेनिफिट्स इसमें बताएगा ना, तो वो अपना टॉपिक ही बेनिफिट्स पे डिपेंड है इस चीज में, क्योंकि दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, तो दोनों का एक ही पर्सपेक्टिव है कि शेयर करना चाहिए। या एक्चुअली वो एक्चुअली पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, या एक्चुअली वो एक रियल टर्म ही है कि हम करें कि एक्चुअली ओके ऐसा नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम। तो हाँ वही शेयर करने से आई थिंक अगर मेरे पॉइंट से देखा जाए ना, तो एक तो फर्स्ट बात कि आपका जो कंसेप्ट है उस ब्रॉड होता, क्योंकि एक सामने वाला पर्सन का भी एक पर्सपेक्टिव ऐड होता। अगर उसको उसके बारे में कुछ नॉलेज है तो की बात, मतलब उसके पास हाफ नॉलेज है, मेरे पास हाफ नॉलेज, तो वो दोनों मिलकर एक नया कंसेप्ट या एक ठीक है पहले से कुछ बेहतर कंसेप्ट तैयार होंगे। या जो मतलब एज अगर पजल्स की बात करेगा, अगर तो पजल में है और मेरा पजल तुझे शेयर कर रहा हूँ, तो शायद जो तेरे पास नॉलेज आपको मेरे पास नहीं है एंड वाइस वर्सा। हाँ, मतलब तू डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकता है वो। हाँ, तो वो पजल सॉल्व होने में जल्दी हेल्प होगी और पजल सॉल्व भी हो जाएगा अगर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाला पर्सन ऑफ कोर्स। तो दैट्स द बेनिफिट शेयरिंग। हाँ, वो भी है। अभी कैसे है कि तू किसी कॉन्सेप्ट को तू बता रहा है, ठीक है, किसी और को, या तेरा जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज का तू शेयर कर रहा है, तो मोस्टली तू तेरे वे में से शेयर करता है कि तू ने कैसे उसको समझा था इनिशियली, ठीक है, और उसके पास थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा वो तेरे नॉलेज से मैच नहीं करता, ठीक है, मैच नहीं करता इन द सेंस कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो तेरे पास नहीं है जिसके साथ तू शेयर करता है, ठीक है। तो वो दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन होके उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में एक और मतलब अगर तू कॉन्सेप्ट को एक सर्कल की तरह देखेगा ना, तो वो सर्कल का रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो तो है। और तो वो कैसे है कि अभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो अपन मोस्टली कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ कॉन्सेप्ट मतलब रियल लाइफ में ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा भी कॉन्सेप्ट हो तो उसमें रियल लाइफ में कुछ है क्या नहीं। तो मोस्टली मैंने जो कंसीडर किया है एग्जाम्पल, वो तूने किया है ऐसे होता नहीं है, मतलब हो भी सकता है लेकिन होता नहीं है मोस्टली, ठीक है। तो अगर तेरा बेटर होगा तो मैं समझ पाऊंगा सबसे इजी, तो वो शेयरिंग की वजह से तेरा माइंडसेट और कॉन्सेप्ट भी ब्रॉड होंगे। या और अगर एक रियल एग्जांपल अभी जैसे तू बोल रहा था, अगर रियल एग्जांपल लिया तो
मतलब एज अ जो अपने फ्रेंड्स रहते हैं, अगर देखा जाए तो हमको जो कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसा टीचर्स के बारे में नहीं कुछ कह रहा, बट या उनका एक जो वो सिखाते हैं हमें, वो एक्चुअली इतना जल्दी दिमाग में नहीं जाता उतना जितना फ्रेंड्स अगर आपको उसी चीज एक पर्सपेक्टिव में समझाए। तो बेसिकली अगर हाँ कि अगर फ्रेंड्स अगर आपको एक कुछ शेयर करे नॉलेज इन द सेंस जो आपको बता रहे, तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में जाता है, क्योंकि एक बॉन्डिंग रहती है उस पर्सन से एक्चुअली। तो शेयरिंग की वजह से वो एक बॉन्डिंग या एक अगर देखा जाए तो वो इमोशन क्रिएट होते हैं कि अगर हाँ वो तो है, क्योंकि कि जो टीचर्स लोग होते हैं ना अपने, ठीक है, उनका सोचने का तरीका मतलब इन द सेंस तरीका नहीं बोल सकते, अलग होता है, ठीक है। या जो स्टूडेंट्स लोग है वो, अभी तू कैसे है, तू अगर मेरा दोस्त है, तू मुझे जानता है, ठीक है, तो तू मुझे ऐसे ही एग्जाम्पल बताएगा जो मुझे डाइजेस्ट होंगे, ठीक है, या और तुझे कॉन्सेप्ट मालूम है, तो वो चीज है। आई थिंक मतलब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर देखा जाए ना, तो अगर टीचर अगर सिखा रहा है ना, तो एक्चुअली उनको उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उनको 15 20 या 30 40 लोगों को सिखाना पड़ता है, पर जो फ्रेंड्स आपको सिखा रहा है वो एज अ एक पर्सन को सिखा रहा है, इन द सेंस वो मुझे ही बता रहा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग पर तो क्रॉस क्वेश्चन भी ज्यादा कर सकता। और अगर एक टीचर देखा, अभी एक टीचर खुद सिर्फ पर्सनली आके हमको सिखा रहा है, इन द सेंस पर्सनली सिर्फ मुझे सिखा रहा है, तो एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी। बट हमारा कैसा हो गया, अगर बहुत सारे लोग रहेंगे और अगर तुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछना है तो हम बहुत बार नहीं पूछते हैं, तो ठीक है जान इनको पर्सनली मिल के बाद में पूछने, तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम होती है, ऐसा कहेंगे। तो और क्या बेनिफिट्स है इसके? यही है बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तू अगर एक एक चीज को काउंटर करने में लग गया ना इस चीज में, क्योंकि बेनिफिट्स तो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि इसके मैं अगर बोलूंगा तो डिसएडवांटेजेस, ठीक है, वो कम है। डिसएडवांटेजेस इन द सेंस कि अभी वो डिसएडवांटेजेस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन बेनिफिट सबसे ज्यादा है, क्योंकि तू खुद का कुछ नॉलेज अगर किसी को दे रहा है ना, तो वो बढ़ेगा ही। आपको क्योंकि हाँ, तू अपना कुछ तो दूसरे को दे रहा है, ठीक है। और ये भी चीज होती है, देखा, अगर तू खुद किसी को जाके या कोई पूछे तुझे कि ये बता दे, और तू बता देगा उस चीज, मतलब शेयर करेगा खुद की चीज, ठीक है, तो वो भी खुद के डोर्स ओपन कर लेगा, और वो भी तुझे हेल्प करेगा बाद में, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो। इन द सेंस कि तू बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है इस चीज से लोगों के साथ। तो मतलब वही तो देख, तो अभी मतलब अभी जो है, अभी की तू क्या पकड़, अभी का ईयर पकड़ और जो पहले का ईयर पकड़ते, तो आज तक जो इम्प्रूवमेंट हुए वो बिकॉज ऑफ शेयरिंग की वजह से हुए। जो न्यूटन आइंस्टाइन वो सब थे, उनके वजह से, उनके नॉलेज की वजह से उन्होंने शेयर किया, इसकी वजह से आज वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने। मतलब अभी लाइट अगर न्यूटन ने बोला होगा कि नहीं मैं घर पे ही लगाऊंगा, दूसरों को बताऊंगा नहीं, तो क्या होता अभी? कुछ नहीं होता। हाँ वही तो। और उन्होंने वो नॉलेज, उनके वो सीक्रेट उन्होंने खुद के पास ही रखा रहता, तो आज मतलब न्यूटन नहीं, सॉरी, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलने वाला था, जान दो। तो वही एक्चुअली कि अगर की बात कर रहा हूँ के बारे में, वो न्यूटन गलती से निकल गया, वो तो ग्रेविटी वाला है। तो वो भी अगर उनका भी ले, अगर उन्होंने वो नॉलेज खुद के पास ही रखा रहता, तो आज जिनका आज देखना एज अ तू उनको उनके पर्सनल लाइफ के वजह से या उनके वजह से नहीं, तू उनको पेशेंट रहा, उनके नॉलेज की वजह से उनका हो रहा। हाँ, इन्वेंशंस इन द सेंस। हाँ इन द सेंस, तो उन्होंने वो शेयर किया, इसके वजह से आज उनका नाम है ना। उनका भी नाम है, और हम भी लोग उनके वजह से ही ब्रॉड उसको लेके जा सकते हैं अभी। तो एक्चुअली अभी देख, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने इन्वेंट की, ठीक है, उन्होंने वो नॉलेज शेयर किया, और अब इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे कार भी चलती है अभी। तो वो एक्चुअली है देख, तो
हाँ तो बट वो चीज नॉलेज शेयरिंग से। एक्चुअली तो वही एक ने मतलब इसने कहा था कि गेनिंग इज अ विजडम एंड शेयरिंग इज अ ह्यूमैनिटी। आप वही वही आपके अंदर भी चाहिए तो क्या मैं शेयरिंग इज अ शेयरिंग इज अ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ओके। तो एक्चुअली आपके अंदर भी चाहिए वो क्या मुझे गेन करना है। अगर अगर कोई पर्सन आके तुझे बता रहा है उस उस नॉलेज के बारे में जो तुझे मालूम है शायद, तो तेरा भी पर्सपेक्टिव कैसे होगा, अरे नहीं ये आके मुझे कैसे बता बता सकता है। तो आपके अंदर भी वो एक स्पेस चाहिए, एक ब्लॉक चाहिए कि आप खुद मतलब किसी और को अगर आके कोई नॉलेज बता रहा है आपको तो वो आप एक्सेप्ट कर सके, आप गेन कर सकते हैं। हाँ वो तो है। quality भी चाहिए नहीं आपके अंदर। मोस्टली कैसे वो तो चीज रहनी चाहिए अपन मतलब मोस्टली अगर आप हमारे पॉडकास्ट सुनते हो तो मोस्टली ये चीज आपको बार बार सुनाई देंगी कि बी ए गुड लिसनर। हम्म पहले सुनना सीखो एक्चुअली उसके बाद कि हम अगले वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि मोस्टली कैसे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आधी इंफॉर्मेशन अपन सुनने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मैक्सिमम वही तो वही तो गुड। टॉपिक पे आएंगे वापस। तो हाँ तो अभी मतलब अगर एक मतलब ऐसा क्वेश्चन रहा कि ओके एक पर्सन मतलब वो शेयर नहीं कर रहा बट मैं ही खुद शेयर करने जा रहा हूँ, तो वाह मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि हाँ मतलब ठीक है ना सामने मतलब से भी नेसेसरी की बात कर रहा हूँ। सॉरी आपका आवाज कट हो रहा है। अच्छा, इज इट नेसेसरी की बात कर रहा है ना तू? हाँ इज इट नेसेसरी, और मैं शेयर कर रहा हूँ बट सामने वाला मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा नॉलेज, तो क्या फायदा ना उसका? ऐसा अगर किसी का नहीं मतलब कैसे देख, हाँ वही वही अपन अगर चीज अपन डिस्कस किया अभी कि अगर तेरा कुछ मोटिव ही नहीं है, ठीक है, मोटिव इन द सेंस तुझे सिर्फ देना है, ये यही मोटिव है तेरा कि मुझे खुद को नॉलेज शेयर करना है, उससे मेरा फायदा हो या ना हो, ठीक है, तो वो माइंडसेट तेरे में रहना चाहिए। क्योंकि जो सुन रहा है या जिसको तू पढ़ा रहा है, ठीक है, वो चीज करेगा ही, ऐसे बात नहीं है, ठीक है, तो तुझे वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे नहीं होगा कि तू हर बार जिसको पढ़ाएगा उससे तुझे कुछ सीखने को ना मिले, ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे तू सीखेगा, ठीक है, तो वैसे ही है कि तुझे स्टार्ट करना पड़ेगा फिर लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली अगर मतलब एक सरल भाषा में इसका अगर मीनिंग बताया जाए ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो एक्चुअली सक्सेस मतलब वो क्या बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू accomplish in your life, it's about what you inspire others to do। मतलब ठीक है तुमने जो सक्सेस तुमने जो अचीव किया लाइफ में, इट्स नॉट एक्चुअली मैटर, इट्स नॉट अ सक्सेस। आपकी वजह से कितने लोग का माइंडसेट चेंज हुआ, या आपकी वजह से कितने लोग और ये भी चीज है कि सक्सेस की डेफिनेशन है ना, तू खुद के लिए खुद की बना सकते हैं इन कि सक्सेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, तू डिफाइन नहीं कर सकता उसको वैसे। तो वो अगर तेरा सक्सेस अगर तू ऐसे डिफाइन करेगा कि मेरे को सिर्फ लोगों को नॉलेज देना है, ठीक है, अगर वो डेफिनेशन है तेरे सक्सेस की तो 100% नॉलेज गेन ही होगा। वही अगर मतलब इतना हो कि ठीक है तूने वो चीज तेरे पास रखे, तू उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया या तू हुआ सक्सेस उस पॉइंट को लेके, अगर सिर्फ तेरे पास नॉलेज लगा तो उसका मतलब इट्स नॉट एक्चुअली सक्सेस। अगर वो कुछ शेयर ही नहीं कर रहा है तो क्या ही फायदा हुआ उस शेयर नॉलेज का? वो तो तेरे पास ही रखा है तो तेरे ही वो ऐसे तेरे एक्चुअली हम अगर वैसा कर रहे हैं ना, अगर सिर्फ नॉलेज अपने पास ही रख रहे हैं ना, तो हम किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। इस एक्चुअली वो बता रहा उसके बारे में कि अगर ऐसा है तो आप सिर्फ अपने बारे में एक ऐसे वो सेल्फिश हुआ कि अगर सिर्फ आप नॉलेज अपने पास ही रख रहे हैं तो वो एक सेल्फिश साइन हुआ। और एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें कि अगर तू ये टर्म सुना होगा देख, किंग एंड किंग मेकर, ठीक है, अगर तू वो चीज देखेगा ना, किंग मेकर में क्वालिटीज ज्यादा होती है क्योंकि वो किंग को बनाता है, मतलब इन द सेंस कि
वो सब डायरेक्शंस वगैरह वो दे रहा है, किंग बस नाम के लिए। एज ए लीडर की तरह ना। एज ए लीडर इन द सेंस कि ही हैज एवरीथिंग टू बी ए किंग, बट वो बनता नहीं है कभी, क्योंकि वो सेल्फिश मोटिव है नहीं कि उसको राजा बनना है। वो हाँ, वो उसको राजा बनाना चाहता है। देख, ये ऐसे भी लोग होते हैं। और किंग मेकर्स को दुनिया याद भी रखती है, फिर वो चीज में राजा को भी रखती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है। तो लेकिन किंग मेकर का सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है उस चीज में। क्योंकि किंग बनने के लिए क्या लगता है तुझे, कि जो लोग है तेरे, जो तेरे एरिया में रह रहे, उनका कॉन्फिडेंस या विश्वास जो होता है, ठीक है, तेरे ऊपर, तो वो ट्रस्ट लगता है ना। वो ट्रस्ट कौन जीतता है, किंग मेकर। तो वो चीज है, उसका सेल्फिश मोटिव है नहीं, अगर होता तो वो किंग होता। वैसे ही है। फिर पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरा नॉलेज शेयर किया एक पर्सन से, और उस पर्सन ने एज ए सेल्फिश मोटिव उसका यूज किया और वो इम्प्लीमेंट किया उसके व्हाटएवर ऐसा पकड़ उसके लाइफ में, और उसको सक्सेस मिला। इन द सेंस जो मुझे या हमें हम दोनों को करना था उसका क्रेडिट सिर्फ उसी पर्सन ने लिया। तो ऐसा हुआ, तो मतलब फिर ऐसा उसका पर्सपेक्टिव हो जाएगा क्योंकि शेयरिंग इज अ बैड, क्योंकि शायद वो आइडिया मैंने शेयर नहीं किया रहता तो आज मतलब ओके जो उसको फेम मिला है वो मेरा फेम रहता ना। ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली क्या ये चीज होती है, वो बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली वो एक बिटरल टाइप ही हुआ ना कि आप उस पर्सन ने मुझे धोखा दिया इन द सेंस, क्योंकि उस पॉइंट के बाद तू खुद बंद कर देगा। क्योंकि एक्चुअली हाँ, क्योंकि कितना भी क्या बोले, तू कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेगा ना, लेकिन फिर भी वो चीज से को गलत ही लगेगी कि उसने क्रेडिट या एप्रिसिएशन या क्या पार्टनरशिप वो चीज नहीं दी। या बट तो वही अगर ऐसा हो रहा है किसी का या हुआ है तो एक्चुअली उसमें भी एक रियलिटी देखा जाए तो एक आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपके वजह से एक पर्सन इतना सक्सेसफुल बन रहा है, चाहे उसका क्रेडिट आपके पास दिया हो या नहीं दिया हो, दैट डजंट मैटर। जो हमने गिव एंड टेक की बात की कि अगर मैं किसी पर्सन को सक्सेसफुल बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि उस पर्सन ने मेरा नाम लेना ही चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन वो कैसे है, वो माइंडसेट लाने के लिए तुझे खुद पे खूब काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तू मैं खुद की बात करूंगा ना इस चीज में, अभी इस पॉडकास्ट को अपन रॉ रखते हैं कि जो नॉर्मली डिस्कशन करते वही होता है ना इसमें। तो अगर मैं खुद को उस जगह पे रख के देखूंगा ना तो मुझे गलत लगेगा वो चीज कि ऐसे कैसे हुआ। हाँ, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मतलब क्या हुआ कि इन द सेंस कि मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसने मुझे क्रेडिट देना चाहिए, तो इन द सेंस वो एज अ टेक एंड गिव का हुआ ना कि तू एज अ वही हुआ कि मैं कर रहा तो उसने मुझे क्रेडिट देना चाहिए, तो वो एक सेल्फिश मोटिव हुआ। मैं सिर्फ ऐसा चाहता था कि ठीक है उसने आपका यूज किया ऐसा है, बट तभी एक्चुअली आपको उस बात में प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि मेरे वजह से चाहे उस पर्सन ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया वो अलग बात, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। हाँ, वो भी मेरे वजह से। और एक्चुअली हम क्या करें ना, हमारा अगर लाइफ का गोल है कि मेरे वजह से कोई पर्सन लाइफ में सक्सेस होना चाहिए तो मैं हुआ ना सक्सेस, मतलब मैं एक्चुअली मेरे गोल में मेरे मोटिव में मैं सक्सेस हुआ, मेरे लाइफ में सक्सेस चाहे पर्सन के क्रेडिट में नहीं हुआ। बट या वही अगर अपन जो 2 मिनट पहले बात किए थे कि सक्सेस की डेफिनेशन डिसाइड कर सकता है तू, वही अपने खुद के लिए। दलाई लामा उन्होंने कहा था एक उनके सेशन में कि शेयर योर नॉलेज, इट्स अ वे टू अचीव इमोर्टैलिटी। ओ हाँ, वो तो है, क्योंकि याद रखेंगे ना लोग, इमोर्टैलिटी मतलब क्या है कि तू इमोर्टल हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि अगर देख तू किसी भी महान राजा की बात करे, किसी बहुत बड़े राजा की, ठीक है, तो उनका नाम क्यों, उनके जो
रूल्स या उनके जो कानून, ठीक है, करने के ये थे, तो वो तरीके थे, तो उसकी वजह से उनको याद किया जाता है। जो भी है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन जो भी बड़े बड़े राजा या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होके गए पहले, तो उनको उनके काम से याद रखते ना सब। वही अपने जो आप शेयर कर रहे हो उससे नॉलेज, अगर रियलिटी अगर एग्जांपल जाए कि ऐसे पर्सन है लाइफ में जो सेल्फिश मोटिव नहीं होगा और तभी वो पूरे क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड को मोटिव करने का उनका गोल है। अगर नहीं वैसे अगर फॉर एग्जाम्पल तू संदीप माहेश्वरी उनका ले, उनको एक्चुअली उससे बेनिफिट नहीं मिला पर्सनल लाइफ में, उनको वो पैसे नहीं कमा रहे उस वीडियो के सेक्शन से या वॉट एवर, तो एक्चुअली उनको कुछ क्या बोलते हैं इन द सेंस उनको कुछ आउटकम नहीं आ रहा उससे। अब फिजिकली ऐसा मैं पैसा की बात कर रहा या कोई आके उनको मतलब इतना करे, हाँ उनके लोग नाम ले रहे क्योंकि उनके वो शेयर करे उतना नॉलेज, वो अपने पर्सनल लाइफ रिकॉर्ड है उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे, स्पिरिचुअलिटी वो एक ब्रॉड कंसेप्ट कर रहे। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करने और है और होके गए, ऐसे भी बहुत सारे। हाँ ऐसे भी बहुत सारे कि है होके गए। तो यही एक क्वालिटी एक्चुअली हमें सीखनी चाहिए कि शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। अभी ये चीज डिस्कस करेंगे, इज इट नेसेसरी? आई थिंक अभी हमने उस पे बात की। नहीं, इज इट नेसेसरी मतलब कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तेरे ऊपर है। मेरे हिसाब से इसका आंसर है कि तेरे ऊपर है, करना है कि नहीं करना है, मतलब इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर करेंगे तो फायदा, इम्पोर्टेंस जो अभी अभी बताए वो मिल सकते हैं, और नहीं करे तो नहीं मिल सकते, इतनी सी बात है। हाँ मतलब एक्चुअली करना चाहिए वो एक्चुअली। वही मतलब तू बेनिफिट्स अगर चाहिए उस चीज से तुझे, तो तुझे करना चाहिए मोस्टली। बराबर है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि करो ही एक्चुअली। हाँ, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी कि तुम करो। हम कर भी नहीं सकते एक्चुअली, हमने अगर बोला भी तभी कुछ मतलब लगे लोग करने वाले वैसा तो नहीं है, बट या उतनी आपको एक सेल्फ इंटेलिजेंस चाहिए कि आपने देखना चाहिए ओके इसके बेनिफिट क्या है, इसके मेरे लाइफ पे भी इम्पैक्ट होने वाला है या नहीं। अभी ये शेयरिंग की भी बात अभी हो रही है ना, तो ये भी डिस्कशन में मतलब एक छोटा सा पॉइंट डाल देता हूँ कि जितना मतलब अगर शेयरिंग करने की तू कर रहा है कोशिश, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन गेन करने की भी चाहत होनी चाहिए कि कोई अगर कुछ बता रहा है तो वो सुन के लेना चाहिए, क्योंकि अगर तू खुद गुड लिसनर नहीं है तो तू दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो तेरी बात सुने। क्योंकि लोगों को कैसे लगता है कि अगर देख, मैं अगर सेल्फ सेंटर्ड लड़का हूँ, ठीक है, तो वो मैं मतलब ईगोइस्टिक इन द सेंस आई एम सेइंग कि मैं तेरे से अगर एक पर्सपेक्टिव तेरे पे फोर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद का पर्सपेक्टिव तुझे बता रहा हूँ, अगर तू मुझे वापस वो चीज बताएगा तो वो मैं नहीं लूंगा, तो वो चीज नहीं रहनी चाहिए, वो परफेक्ट शेयरिंग नहीं होगी। फिर अगर तू दूसरे का कॉन्सेप्ट भी मतलब ऐड कर रहा है ना, ठीक है, अगर उसका गलत है तो उसको बता सकता है, ठीक है, कि इधर इधर गलत जा रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन तू अगर सुन के नहीं ले रहा तो वो परफेक्ट शेयरिंग नहीं होगी। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ये होता है। वही एक्चुअली गेनिंग भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आप शेयर कर सकते। हाँ, गेनिंग करना चाहिए, क्योंकि लोगों मतलब कोई सुनता नहीं किसी की। वही अगर तू देख, अभी ये चीज मैं बताता हूँ कि अगर देख अपन शेयरिंग नॉलेज की बात कर रहे, ठीक है, तू अगर मेरे को तेरा खुद का नॉलेज शेयर कर रहा है कौन सा भी, ठीक है, और तुझे तेरा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है उसके पीछे, ठीक है, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा वो चीज कि तू मुझे बता रहा है, तो फायदा
ठीक है, मेरा फायदा कुछ, तेरा फायदा होगा, ठीक है, तू बता रहा है, तेरी कॉन्सेप्ट की रिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरा फायदा कुछ नहीं है। तो पहले शेयर करने से पहले खुद पे काम करके खुद को गुड लिसनर बनाना चाहिए। या अगर आप गेम नहीं कर सकते तब शेयर भी नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ वही ना, वही तो चीज है, शेयर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए पहले। एक्चुअली पहले बात पे आए अपन, या वो क्वालिटीज तो होनी चाहिए तो कि हाँ गेम तो कर सको, चाहे मैं शेयर मतलब। और मोस्टली ये भी हो सकता है, देख पैट्रिक, कि अगर तू शेयर करते वक्त तुझे ये भी रियलाइज हो सकता है कभी कभी कि तू जो अभी तक सोचते आया है, ठीक है, वैसा है ही नहीं। हाँ, तो वो चीज एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, वो हमने पहले भी बोला है। हाँ वही, मतलब ब्लाइंड इन द सेंस कि खुद पे इतना भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि गलत जाए तो अपन उसको एक्सेप्ट ही ना करे, फिर वो टॉक्सिक पीपल का साइन हो जाएगा जो हमने कल बात हाँ वो वही अभी इगोइस्टिक वही तो चल रहा था। हाँ तो वही एक्चुअली यही एक्चुअली कहना था। एक वो भी एक किसी पर्सन ने कोट में पढ़ा था कि पीपल डाई बट देयर नॉलेज सर्वाइव्स फॉरएवर। वही ये तो है कि जो हम आइंस्टाइन या उनकी बात कर रहे तो उनके एक्चुअली उनको एज अ पर्सनल ह्यूमन के अकॉर्डिंग हम नहीं जान रहे, एज उनके कंसेप्ट या एज उनके नॉलेज तो ही हम वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस सबके बुक। क्योंकि अभी देख, अगर तू अभी खुद को इस लेवल पे देख कि तू कुछ बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है, तूने एक इन्वेंशन किया है किसी चीज का, इन्वेंशन इन द सेंस इन्वेंशन नहीं, जस्ट थ्योरी लिखा है किस चीज की, ठीक है, और वो अभी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो थ्योरी, और किसी और साइंटिस्ट ने आके वो थ्योरी गलत बता के दूसरी थ्योरी रिलीज कर दी, या और वो तुझे भी मालूम है कि वो एकदम करेक्ट है, वो जो लोग बोल रहे हैं, हाँ तेरा गलत है और वो करेक्ट है, तो वो एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि तू उसको डिफेंड खुद को नहीं कर सकता उस टाइम पे। तो वो चीज रहनी चाहिए कि तू बता रहा है वो सही है, मेरा कॉन्सेप्ट गलत था। एज रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर गलत है तो गलत है, एक्सेप्ट। हाँ एक्सेप्ट वही। अभी एक लास्ट चीज की बात करेंगे, डार्क साइड। तो डार्क साइड में मतलब अभी शेयरिंग नॉलेज की डार्क साइड क्या हो सकती है? अगर तू गलत नॉलेज शेयर कर रहा है, गलत इन द सेंस कि तुझे किसी पर्सन को डिफीट करने के लिए तू उसको गलत कुछ तो सिखा रहा है या मिसलीड कर रहा है उसको, ठीक है, कि अभी देख कोई लोग होते हैं कि उनको कलेश चाहिए होता है, ठीक है, मतलब उनको चाहिए होता है कलेश, तो वो कुछ तो मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ तो ऐसी चीज लाके देंगे तुझे जिससे कलेश हो, ठीक है, तो वो भी नॉलेज ही शेयर कर रहे, ठीक है, लेकिन गलत कर रहे क्योंकि वो किसी को डिफीट करना चाहते हैं। तो इस चीज में क्या बोलेगा तो एक्चुअली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई पर्सन आके हमें नॉलेज बता रहा है या नहीं, मतलब बता रहा है तो वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे कि हमने कहा देखो कि ठीक है एक पर्सन आ रहा है और ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहा है, तो वो नहीं, एक्चुअली हमने वो एज अ प्रूफ एज अ साइंटिफिक वे हमने फाइंड करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन जो उसका कंसेप्ट है, उसकी जो थ्योरी है, इज इट राइट और रॉन्ग, या ऐसा रियल में हो सकता है या नहीं, शायद अभी वो मतलब कॉमन सेंस की बात, या एक पता चलेगा वो क्या इसमें उसका पर्सनल मोटिव है या वो तो पता चलेगा। लेकिन अगर तू इस माइंड से, इस थॉट से अगर तू थिंक कर रहा है तो क्या इज इट, ये जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई वो राइट है या रॉन्ग है, ये हम सेल्फ क्वेश्चन करें, तो हम खुद फाइंड आउट करने का कोशिश करें, तो एक्चुअली इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ओके ये एक्चुअली रियल में एक मतलब वो हेट नहीं जैसे, बट या एक गलत इंफॉर्मेशन,
स्प्रेड कर रहा है। अभी किसी तू एक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख, तो मोस्टली जो फेक न्यूज स्प्रेड होती है, ठीक है, तो फेक न्यूज में मोस्टली क्या होता है बता मुझे। फेक न्यूज में ऐसा होता है कि वो सामने वाले को ट्रिगर करे कुछ ना कुछ, ठीक है। Yeah. तो मोस्टली तू फेक न्यूज जो होते हैं ना, ठीक है, उनकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है तू। अगर मैं खुद की बात करता हूँ, ठीक है, तो जो फेक न्यूज होते हैं तो उसकी तरफ तू ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो हेडलाइंस ही वैसे डाल देते हैं, ठीक है। वो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मिसलीडिंग होता है पूरा कॉन्सेप्ट उनका जो उसके अंदर होता है, लेकिन वो अट्रैक्ट करती है वो चीजें तुझे, क्योंकि तेरे अंदर भी होता है ना कि ये हो भी कैसे सकता है। अगर अट्रैक्ट क्यों करे? क्योंकि हमारे दिमाग में था और आज अचानक से ऐसा क्या हो गया। हाँ, तो वही मतलब अपने दिमाग में वो थॉट आ चुका होता है, या थॉट एक डोपामिन एक्ट करता है वो। ओके, हाँ ये तो हुआ है क्या? या क्योंकि तू अगर किसी सिनेरियो को देख रहा है ना, तो दो थॉट्स आते हैं। एक तो पॉजिटिव वाला आता है, एक आता है उसका ही एकदम मतलब अपोजिट, ठीक है, मतलब निगेटिव वाला, ठीक है। तो अगर तू पॉजिटिवली पूरे टाइम सोच रहा है, अगर एकदम से निगेटिव कुछ तो देख लिया तो तू ट्रिगर ही होगा ना उस चीज से। या तो वही मतलब कुछ मतलब अभी देखा जाए तो हम बहुत बार वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो देखने के लिए कि वो कितना रॉन्ग बोल रहे हैं। हाँ, और रॉन्ग बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, मतलब शायद वो सही भी हो सकता है, ऐसे लगता है हमें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही रहता है ना उधर इतना कि यही है, ये मतलब दूसरा नहीं है पर्सपेक्टिव कि यही है, ये एकदम सही है। तो वही हमें एक्चुअली सेल्फ क्वेश्चनिंग ये हैबिट एक्चुअली खुद के इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कि हर एक जो इंफॉर्मेशन हमको आ रही है, जो हम गेन कर रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग, हर एक इंफॉर्मेशन। हाँ, वो रियलाइज होनी चाहिए। तो या हमें वो एक्चुअली हैबिट इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि देख, तू सोर्स बन रहा है, अगर तेरा खुद का कुछ ऐसे छोटा सा होगा न्यूज का कुछ तो है, ठीक है, अगर तू खुद स्प्रेड कर रहा है तो तू दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वैसे तो खुद से ही बंद कर दो वो चीज। या जस्ट फाइंड आउट इज इट राइट और रॉन्ग। हाँ, ये अपने लिए, लेकिन जो शेयर कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं कि बंद कर दो। हाँ, तो बंद कर दो, क्योंकि engagement बढ़ती है ना उनकी, वो चाहिए उनको। वो तो जिस इंसान के बारे में बोल रहा है उसको बुरा लगे अच्छा लगे, उसको कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता। वही तो मतलब वो है सेल्फिश हुआ ना उनका, कि उनको वही ना। तो देख, तू किसी और की लाइफ को इन्वॉल्व करके बोल रहा है किसी चीज को, ठीक है, और तेरे पास 100% तुझे ही मालूम है कि वो फेक है। वैसे भी नहीं कि सूत्रों के अनुसार मालूम है कि ये फेक है, तो वो चीज नहीं रहनी चाहिए। कि शेयरिंग जब करते हो तो वो ये होना चाहिए कि तेरे साइड से 100% श्योर है कि ये है। फिर अगर वो मिसकंसेप्शन तो वो, हाँ वो हो सकता है। हाँ, तो बता भी सकते हो कि हाँ ये अकॉर्डिंग टू मेरे पर्सपेक्टिव है, तो हम वैसे थिंक कर सकते हो। हाँ ओके, इसका पर्सपेक्टिव वो शायद रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ, वही हम ऐसे बता रहे कि नहीं यही सही है। फिर होता है, फिर वो यही तो डार्क साइड है इस चीज का। क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है कि न्यूज के बारे में हो रहा है, फेक न्यूज के बारे में। जान वो फिर से मीडिया पे चले जाएंगे हमारा। हाँ, तो यही है फिर आज का। फिर आते हैं नए एपिसोड में। हाँ, तो सब्सक्राइब फिर से बोलेंगे तो 2 सब्सक्राइबर्स कम हो गए। तो बढ़ा दो। नहीं देखा क्या तू? ओह नहीं देखा ब्रो। ओह, तो हो गए। अभी सुन लिया तूने। जान दुख की बात है ये बड़ी। जो है ठीक है, नीचे ऊपर तो होता ही रहता है। देखेंगे, अगर बढ़ेंगे तो अच्छे ही, लेकिन तो, करो सब्सक्राइब। अगर आप सुन रहे हो तो, इधर तक सुन रहे तो कर ही लो। हाँ एक्चुअली। हाँ, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय।
गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, और क्या होता है गुड आफ्टरनून, जो भी है हाँ जब भी देख रहे हो।